तो बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है, देखो कह रहे लेट द वेक्टर एबीसी गिवन गिवन एज ए वेक्टर हमारे पास है a1 a2 a3। ए वेक्टर हमारे पास गिवन है a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप। ठीक है, ऐसे ही बी वेक्टर जो है वो हमारे पास होगा b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। ठीक, ऐसे ही सी वेक्टर गिवन है हमारे पास क्या कि c1 i कैप प्लस c2 j कैप प्लस c3 k कैप। ठीक है, ये हमें गिवन है। हमें क्या करना है, शो दैट, कहता है शो दैट ए, देखो हमें क्या शो करना है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल होता है किसके, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ठीक है, तो देखो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों रिजल्ट अलग अलग करने पड़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने लेफ्ट हैंड साइड से। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में ए वेक्टर हमारे पास ए क्रॉस बी ना, तो सबसे पहले हम बी प्लस सी वेक्टर निकाल लेते हैं। तो b प्लस सी वेक्टर जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, b1 प्लस c1 i कैप प्लस b2 प्लस c2 j कैप प्लस b3 प्लस c3 k कैप। ठीक है, और a हमें पता ही है। अब हमें क्या निकालना है, देखो हमें निकालना है a क्रॉस b प्लस सी वेक्टर। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, देखो क्या, सबसे पहले i फिर j फिर k, राइट। अब हम a वेक्टर हमारे पास है a1 a2 और a3। ये जो है b प्लस सी, b1 प्लस c1 b2 प्लस c2 और यहाँ पे थोड़ा सा दूर कर देता हूँ उसको, b3 प्लस c3। ठीक है, ये हमारे पास है। अब देखो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, इसको और इसको बोल देंगे दिस इनटू दिस, यानी कि a2 इनटू b3 प्लस c3 माइनस b2 प्लस c3 वो c2 इनटू 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 a, इसको और इसको बोल देंगे ना, तो a2 और a3, राइट। ये आ गया, और इनटू में i कैप प्लस, प्लस भी नहीं आएगा बल्कि माइनस आएगा, माइनस। अब जब हम करेंगे j को भूल देंगे तो j तो बाद में आएगा, पहले आएगा a1 इंटू b3 प्लस c3 माइनस a3 b1 प्लस c1। ठीक, और इसमें आ जाएगा इंटू j और प्लस प्लस, इसको और इसको भूल देंगे तो ये हो जाएगा a1 इंटू b2 प्लस c2 माइनस a2 इंटू b1 प्लस c1 k कैप। ओके, ये हमारे पास आ गया। अब अगर इसको मल्टीप्लाई करें, चलो मल्टीप्लाई बाद में करते हैं, पहले हम ये वाली साइड और निकाल लेते हैं। ठीक है, तो चलते हैं फिर अपनी राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड, अब देखो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, इसमें a क्रॉस b निकालना है। तो a क्रॉस b कितना आ जाएगा भाई, i j k कैप, तो आ जाएगा a1 a2 a3 b1 b2 b3। ठीक है,
अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, देखो आई तो बाद में लिख लेंगे, a2 b3 माइनस a3 b2 इंटू आई कैप, ठीक है, प्लस नहीं माइनस आएगा बेसिकली, तो माइनस, अब इसको और इसको बोल देंगे दिस एंड दिस, यानी कि a1 b3 माइनस b1 a3 j कैप, और प्लस इसको और इसको बोल देंगे दिस इनटू दिस, यानी कि a1 b2 माइनस a2 b1 k कैप, गॉट इट। अब ऐसे ही हम क्या निकालते हैं, a क्रॉस c निकाल लेते हैं, a वेक्टर क्रॉस c वेक्टर, तो ये देखो कितना हो जाएगा, i j k, a1 a2 a3 c1 c2 c3, तो बेसिकली बच्चों होगा तो बिल्कुल सेम यही है ना, तो क्योंकि वही तो चेंज हो रहा है, सिर्फ सी चेंज हो रहा है, तो ये हो जाएगा देखो a2 c3 माइनस a3 c2 आई कैप, फिर माइनस ये हो जाएगा a1 c3 माइनस a3 c1 j कैप, और प्लस ये आ जाएगा a1 c2 माइनस a2 c1 k कैप, गॉट इट। अब हमें क्या करना है, इनको करना है प्लस, यानी कि a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c, राइट। इनको जब हम प्लस करेंगे तो देखो कितना आ जाएगा, सबसे पहले इसको और इसको प्लस कर देंगे, तो देखो बच्चों इसमें क्या आ जाएगा, माइनस और प्लस, देखो प्लस वाले अलग प्लस कर दें, माइनस वाले अलग प्लस कर दें, तो हमारे पास आ जाएगा देखो क्या, a2 b3 प्लस a2 c3, है ना, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे देखो a2 b3 और a2 c3, फर्स्ट चीज क्लियर। अब ऐसे ही फिर माइनस वाले जाएंगे, माइनस a3 b2 माइनस प्लस आ जाएगा, है ना, ब्रैकेट में यहाँ पे, और ये हो जाएगा a3 c2, तो इसको भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि मेरे पास ज्यादा स्पेस है नहीं, तो और आप अपने आप करना, ठीक है, तो इसको भी चेक कर लेते हैं। देखो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस तो बाहर आएगी, a3 b2 और a3 c2 आई है, और यहाँ पे भी आई है, तो मतलब कहने का देख रहे हो दोनों चीज बिल्कुल सेम आ गया, ठीक है, मतलब कि अब देख मैं इसको भी मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ, ये हो जाएगा, इसको ऐसे कर देंगे a2 b3 प्लस a2 c3, राइट, और माइनस कॉमन बाहर ही रहने देते हैं, जैसे वहां पे रख दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो a3 b2 प्लस a3 c2, और ये आ गया i, और बाकी आप जब सॉल्व करोगे तो बिल्कुल सेम आ जाएगा, तो हैंस यानी कि r या फिर LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड, ठीक है बच्चों। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, और नोट इट डाउन से पहले आप लोग इसको पूरा कर लेंगे, ठीक है ना, तो लास्ट की ये चीज अगर प्लस करके देखोगे तो बिल्कुल सेम आएगा, ठीक है। मैंने आगे का नहीं किया है, आगे डॉट डॉट लगा देता हूँ, ये आपको खुद करने हैं, ठीक है। तो नाउ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो पढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है, कह रहा है इफ ईदर a वेक्टर इज जीरो वेक्टर और b वेक्टर इज जीरो वेक्टर, देन a क्रॉस b इज इक्वल्स टू जीरो वेक्टर। कह रहा है देखो क्या, a वेक्टर अगर जीरो वेक्टर के इक्वल है और b वेक्टर भी जीरो वेक्टर के इक्वल है, मतलब इन दोनों से कोई एक है, तो इट इंप्लाइज दैट कि a क्रॉस b जो जीरो होता है, ठीक है, वो जीरो के इक्वल होता है। अब क्या कह रहा है आगे चल के, कह रहा है क्वेश्चन में कि इज द कन्वर्स ट्रू, इसका कन्वर्स भी ट्रू होगा, यानी कि कह रहा है कि a क्रॉस b
इक्वल्स टू 0 आएगा, अगर इक्वल्स टू जाएगा तो इट इंप्लाइज दैट कि a है ना, a इज इक्वल्स टू 0 और b वेक्टर इज इक्वल्स टू और b वेक्टर इज इक्वल्स टू 0 वेक्टर। ऐसा होना पॉसिबल है? तो चलो आप तुम्हें बताता हूं। देखो हमारे पास कंडीशन थी क्या, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इज इक्वल्स टू होता है a का मैग्नीट्यूड प्लस b का मैग्नीट्यूड, है ना, इनटू साइन थीटा, साइन थीटा इनटू n कैप। तो देखो इसमें या तो ये वाली कंडीशन भी हो सकती है, इसके अलावा देखो मैं यहाँ पे बताता हूँ। सबसे पहली कंडीशन यहाँ पे कर देता हूँ क्योंकि वहां पे स्पेस सॉल्व कर देंगे ना। दो कंडीशन हो सकती है क्या, देखो फर्स्ट वाली तो बिल्कुल यही हो सकती है कि a वेक्टर इज इक्वल्स टू 0 वेक्टर हो और b वेक्टर इज इक्वल्स टू 0 हो, है ना, 0, या फिर और ऐसा भी तो हो सकता है कि sin थीटा इज इक्वल्स टू 0 हो जाए। अगर sin थीटा 0 हो जाता तो भी तो ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि a क्रॉस b अगर 0 है तो ये दोनों कंडीशन होनी जरूरी है, ठीक है। तो इट्स नॉट ट्रू, बात समझ में आई? क्योंकि थीटा अगर 0 डिग्री होगा तो sin थीटा 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा, तो नॉट ट्रू, ठीक है। तो बढ़ जाते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 9 पर, यहीं से स्टार्ट कर देते हैं, स्पेस है तो अपने पास। अब क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस ए बी सी हमें गिवन है। देखो ए जो गिवन है वो है 1, 1, 2, बी जो है वो है 2, 3, 5, 2, 3, 5 एंड सी जो गिवन है वो आपके पास है 1, 5, 5। ओके, तो देखो बेसिकली अगर हम एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात करें, एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो मैं तुम्हें बताता हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू हाफ इनटू ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है। बात समझे? यानी कि जो दो एडजेसेंट साइड होती है, तो दो एडजेसेंट साइड कौन कौन से होते हैं, ए बी और बी सी, दोनों ही निकाल लेते हैं। सबसे पहले ए बी वेक्टर निकाल लेते हैं जिसको हम ए वेक्टर कह देंगे, राइट। तो कैसे निकालते हैं भाई, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, 2 - 1 1 आई कैप प्लस 3 - 1 यानी कि 2 जे कैप और 5 - 2 यानी कि प्लस 3 के कैप। ओके, ऐसे ही फिर बी सी वेक्टर निकाल लेते हैं, एडजेसेंट साइड ना ए बी और बी सी, तो इसको हम बी वेक्टर कह देते हैं। तो ये होगा देखो 1 - 2 -1 आई कैप प्लस 5 - 3 2 कैप 2 जे कैप प्लस 5 - 5 0 यानी कि खत्म, ये पार्ट हो गया खत्म। तो मैंने क्या कहा कि सबसे पहले हम ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं, ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी निकालने के लिए आई जे, बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं ना, तो पॉज करो और इसका आंसर निकालो पहले। आई जे के और यहां पे आ जाएगा 1 2 3 -1 2 0। आंसर क्या आ जाएगा भाई, इसको और इसको बोलेंगे 0 -6 आई कैप, ठीक, और इसको बोल देंगे माइनस, पहले देगा दिस इनटू दिस 0 माइनस माइनस प्लस और -3 जे कैप और प्लस इसको और इसको भूल देंगे दिस इनटू दिस यानी कि 2 और माइनस माइनस प्लस यानी कि 4 के कैप आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू हो गई। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल दें और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं पहले तो a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड यानी कि -6 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 प्लस 9 प्लस 4 4 जा 16। अब इनको जब हम प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 से 12 12 और 9 12 और 9 12 और 9 21, कैरी 2 3 3 3 6 61 और ये किसी का नहीं होता। तो एरिया जो होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 1/2 इनटू √61 यानी कि √61/2, ये हमारे पास आंसर आ गया।
और ये यूनिट स्क्वायर में होगा। ठीक है बच्चों, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या दे रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर डिटरमाइंड बाय वेक्टर्स। वेक्टर्स से डिटरमाइन हो रही हैं, क्या है, ए वेक्टर हमारे पास i माइनस जे 3k, आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप, और एक बी वेक्टर है, और बी वेक्टर जो है वो है 2 माइनस 7k, ये है 2i माइनस 7j प्लस k कैप। ठीक है, ओके। अब देखो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम ही ना, यस, पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू होगा, देखो बेसिकली क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ था, तो ये उसका डबल होता है, यानी कि हाफ इसमें नहीं आएगा, तो a क्रॉस b कर देंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो निकाल देते हैं, सबसे पहले a क्रॉस b निकाल लेते हैं, तो a क्रॉस b जो आएगा i j और k कैप। अब यहाँ पे वैल्यूज आ जाएंगी 1 माइनस 1 3 2 माइनस 7 1। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना भाई, इसको बोल देंगे दिस इनटू दिस, माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस 21, आई कैप माइनस ब्रैकेट इसको और इसको बोल देंगे दिस इनटू दिस 1 माइनस 6 जे कैप प्लस इसको और इसको बोल देंगे दिस इनटू दिस, यानी कि माइनस 7 और माइनस माइनस प्लस 2 के कैप। ठीक है, उसके बाद ये हो जाएगा 20 आई कैप माइनस 5 माइनस नहीं प्लस 5 जे कैप और यहाँ पे माइनस 5 के कैप। ठीक है, अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल दें, यानी कि a क्रॉस b, और यही डायरेक्ट आंसर भी हो जाएगा, तो हो जाएगा 20 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर, और हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 2400 प्लस 25 प्लस 25, यानी कि रूट 450। 450 का फैक्टराइज कर दें, 450 2 से चला जाएगा 2 2 5, 5 से चला जाएगा 5 5 5 4 और 5 5 अगेन 5 से चला जाएगा 9 पे, और 5 9 45 ना, फिर 3 और 3 3 और 1, यानी कि 5 3 15, तो यह आ जाएगा 15 रूट 2, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा यूनिट स्क्वायर में। ठीक है, तो पढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है भाई, कह रहा है कि हमें ए वेक्टर और बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड गिवन है। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 3 और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है हमारे पास रूट टू बाई थ्री। ठीक, और साथ में ए क्रॉस बी भी हमें गिवन है, ए क्रॉस बी हमें गिवन है 1। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड है एज ए यूनिट वेक्टर, यानी कि इनका अगर मैग्नीट्यूड निकालोगे तो वो 1 के इक्वल आ जाएगा। हमें फाइंड करना है एंगल, ए और बी के बीच में एंगल क्या बन रहा है। मान लेते हैं लेट एंगल इज थीटा। ठीक है, तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी ए क्रॉस बी, मतलब प्रॉपर्टी भी क्या फाइंड करने का तरीका है, ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू साइन थीटा एन कैप, यूनिट वेक्टर हो गया कैप का मतलब। ठीक है, मोड लगा दें दोनों साइड, मतलब कि मैग्नीट्यूड करने के लिए मोड लगा दें, तो ये तो एज इट इज रहेगा, ये भी एज इट इज रहेगा, और साइन बेसिकली पॉजिटिव में आ जाएगा साइन थीटा, और एन यूनिट वेक्टर है तो ये भी 1 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू हमारे पास 1 है ना, इसकी वैल्यू हमारे पास है 3 इंटू रूट 2/3, और ये साइन थीटा हो गया, 3 से 3 कट गया, और साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2 आ गया, और इट इम्प्लाइज दैट क्या कि थीटा हमारे पास आ जाएगा पाई बाय 4, हाँ पाई बाय 4।
तो इसका आंसर बी इज करेक्ट। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 12 भी देख लेते हैं। आई जाना चाहिए इतने में, हमें 3 रिस्पेक्टिवली दिए हुए क्या, अच्छा 1 2 3 और 4। देखो हमें 4 वेक्टर दिए हुए हैं क्या, अच्छा ये पोजीशन वेक्टर है, इसको पूरा ही करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, पहले यहाँ तक पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, देखो बच्चों हमें दे रखा है द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हैविंग ए बी सी डी। हमारे पास 4 मतलब पॉइंट्स है विद पोजीशन वेक्टर, हमें पोजीशन वेक्टर दिए हुए हैं। देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझना जरा। ये हमारे पास 3D डायग्राम हो गया, ठीक है। अब ये 4 पॉइंट दिए हुए हैं, ये 4 पॉइंट दिए हुए हैं, ठीक है। ये हो गया ए बी सी और डी, ठीक है। अब यहां से जो पोजीशन वेक्टर बन रहे हैं, यानी कि ये ठीक है, ये मतलब कि ए वेक्टर, फिर यहीं से ये बी वेक्टर, फिर यहीं से ये डी और यहीं से फिर सी। तो ये मिलके आपस में एक रेक्टेंगल बना रहे हैं, ठीक है। अब ये रेक्टेंगल देखो ओवरव्यू बाहर की तरफ आ रही है ना, तो ये रेक्टेंगल जो बना रहे हैं, जो ये रेक्टेंगल बना रहे हैं, बेसिकली इसको हटा देता हूँ यहाँ से, ये अब बिल्कुल ऐसी लगेगी जैसे उभर के बाहर आ रही है, ठीक है। तो है बेसिकली पोजीशन वेक्टर, मैं इसको डॉटेड बना देता हूँ ताकि आप लोगों को ध्यान रहे। तो अब ये हमारे पास ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये सी वेक्टर और डी वेक्टर हमें गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो ओ ए है, बेसिकली इसको ओ ए कर देता हूँ, ओ ए वेक्टर है ना। तो वो हमारे पास गिवन है क्या, -i1/2 और 4 -i कैप +1/2 j कैप +4 k कैप, ठीक। ऐसे ही उसके बाद हमारे पास ओ बी वेक्टर दे रखा है, कितना i1/2 4, ये है i कैप +1/2 j कैप +4 k कैप, ठीक। उसके बाद बिल्कुल सेम यही है ओ सी कैप, वो ओ सी वेक्टर हमारे पास गिवन है 1 -1/2 i कैप -1/2 j कैप +4 k कैप। और ऐसे ही OD जो दे रखा है, OD वेक्टर इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा -i कैप -1/2 j कैप और +4 k कैप, ठीक है। तो बच्चों याद करो, इससे पहले वाली एक्सरसाइज में अगर हमें क्या निकालना है, देखो एडजेसेंट साइड निकालनी है ना, या तो ए और AD और AC निकालने, या AB और AC निकालने। अब सबसे पहले मैं अगर AB वेक्टर निकालना चाहता हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, AB वेक्टर निकालना चाहता हूँ, तो चेक करो, दोबारा से मैं बता रहा हूँ कैसे कैसे होगा। अब मान लो ये है, ये और ये, यानी कि ये A हो गया, ये B हो गया, तो यहाँ से ये हो गया, और ये वेक्टर ऐसा हो गया, और ये वेक्टर ऐसा हो गया, राइट। तो अगर मुझे AB वेक्टर निकालना है, तो देखो ये पॉइंट ओरिजिन हो गया ना, तो यानी कि इसमें ट्राइंगल लॉ लग रहा है ना, मतलब सम वाला ट्राइंगल लॉ लग रहा है। तो यानी कि OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर इज इक्वल्स टू OB वेक्टर होगा, है ना। मुझे AB वेक्टर निकालना है, तो उसके लिए क्या करूंगा, OB वेक्टर में से माइनस कर दूंगा OA वेक्टर। कहने का मतलब जो भी वेक्टर मुझे फाइंड करना है, जैसे AB फाइंड करना है तो OB में से OA माइनस कर दूंगा। अब जैसे BC निकालना है तो मैं क्या करूंगा, अगर मुझे BC निकालना है तो OC में से OB माइनस कर दूंगा। बात समझ गई। तो वही सेम चीज अगर मुझे AB वेक्टर निकालना है तो मैं क्या करूंगा, AB वेक्टर के लिए I +1/2 j +4 k में से माइनस कर दूंगा, क्या ये हो जाएगा -i +1/2 j, या फिर एक काम करते हैं ना, माइनस से डायरेक्ट मल्टीप्लाई ही कर देते हैं, है ना। तो माइनस ये हो जाएगा +i -1/2 j -4k क्या, ठीक है। तो ये तो आपस में कट जाएंगे, बस बचेगा i, तो ये हो जाएगा 2i, ठीक। ऐसे ही फिर BC भी निकाल लेते हैं। BC के लिए क्या करेंगे, OC माइनस OB,
तो OC हमारे पास ये हो जाएगा, देखो I माइनस 1/2 J प्लस 4K। अब माइनस आगे सभी के साइन चेंज कर देगा, OC माइनस OB, यानी इन सभी के माइनस हो जाएंगे, माइनस I माइनस 1/2 J माइनस 4K कैप। ठीक है, तो देखो ये भी कट जाएगा और भी कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा सिर्फ 1/2 हाफ हाफ, यानी कि माइनस J कैप। गॉट इट। अब हमें क्या निकालना है, AB क्रॉस BC का क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये आ जाएगा देखो I J और K, राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 0 0 और ये हो जाएगा 0 माइनस 1 0। जब इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा भाई, दिस इंटू दिस, 0 इंटू 0 0 खत्म। फिर इसको करेंगे और इसको बोल देंगे दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, खत्म। इसको करेंगे और इसको बोल देंगे दिस इंटू दिस, यानी कि -2 और ये 0 के क्या। अब इसका अगर हम मैग्नीट्यूड निकालें, यानी कि AB वेक्टर क्रॉस BC वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो हमारे पास हो जाएगा रूट -2 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 2 आंसर। ठीक है, आंसर। और एरिया नेगेटिव तो आ नहीं सकता, प्लस माइनस की वैल्यू निकलती ना, तो एरिया नेगेटिव हो नहीं सकता, तो इसका आंसर हो जाएगा 2, यानी कि आंसर नंबर सी। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। और फिर आप सभी से एक छोटी सी बात कि अगर आप बच्चों को किसी भी तरह की, है ना, मतलब किसी भी चैप्टर में, फर्स्ट बुक हो, सेकंड बुक हो या अदर कोई बुक है, किसी भी तरह की किसी भी चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे आप किसी भी स्टेट के हो, बेझिझक पूछ सकते हो, हमें कमेंट कर सकते हो, ठीक है, हमें फोन कर सकते हो या मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, जो आपको ज़्यादा सूटेबल लगे। आप मेल कर सकते हो, जो आपको सबसे ज़्यादा सूटेबल लगे वैसे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैथ्स के लिए प्रॉब्लम मैं लेता हूँ, मेरा नाम है नितेश कुमार, वीडियो के लास्ट में मेरा नंबर मिल जाएगा। और अगर अकाउंट्स की भी प्रॉब्लम है तो सुदीप सर लास्ट में ही नंबर मिल जाएगा, मेरा राइट साइड में होगा और सुदीप सर का लेफ्ट साइड में होगा, तो आप चेक कर लेना। तो अकाउंट्स के लिए भी आप बेझिझक क्वेरी ले सकते हैं। ठीक है, तो आपको सुदीप सर 100%, मतलब सुदीप सर क्या, मैं भी, जैसे भी टाइम मिलेगा, हमें जैसे भी क्वेश्चन मिलेगा और जब भी टाइम मिलेगा आप लोगों की वो क्वेरी या क्वेश्चन हम जरूर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो यानी कि इसकी मिसलेनियस में, तब तक के लिए बाय बाय।